बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, वो आप ओपन कर लें और उसके अंदर टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो का रिवाइज़ कर देता हूँ कि जिसके अंदर हमने टेबल बनाना सीखा था। टेबल कैसे बनाते हैं कि अगर हमारे पास 4 तक की रेंज है, यानी कि 0 से लेके 3 तक, तो हम कैसे शो करते हैं 0 1 2 3। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास पहले होगा 2 की पावर 0, फिर होगा 2 की पावर 1। तो ज़ाहिर सी बात है 2 की पावर 0 होती है 1 के बराबर, 2 की पावर 1 होती है 2 के बराबर। तो इधर हमने 0 0 शो कराना है तो दोनों को 0 कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा 0। अगर हमने 1 शो कराना है तो ये 1 होता है तो इसको हम 1 लिख देंगे, यानी कि ये नंबर चाहिए हमें तो ये नहीं चाहिए, इसको 0 कर देंगे। अगर हमें 2 शो करवाना है तो हमारे पास ये 2 की रेंज है तो इधर 1 लगा देंगे, ये नहीं चाहिए तो इसको 0 कर देंगे। लेकिन अगर हमें 3 चाहिए तो फिर हमें दोनों के नीचे 1 1 लगाना पड़ेगा कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। सिंपल लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि जो सी वैल्यू आपको चाहिए होगी उसके नीचे आप बटन दबा दें, टिक कर दें, लाइन लगा दें। तो ये तो हो गया 3 की रेंज तक। लेकिन अगर हमारे पास नंबर हैं 0 से लेके 7 तक, यानी कि मेरे पास 8 डिजिट हैं जिसको हम ऑक्टल कहते हैं, जो हमने ये पहले देखा था ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो फिर हम क्या करेंगे, बेस आपकी वही रहेगी। इधर पहले मैं आपको लिख देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है, बेशक 1000 है, 100 है, करोड़ है, कोई भी है। 2 की पावर 1 किसके बराबर है, 2 के। और 2 की पावर 2 किसके बराबर है, 4 के। अब इसी चीज़ को मिला के हमने अपने 8 डिजिट्स लिखने हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने किस किस चीज़ को शो करवाना है। चूँकि ऑक्टल रूल है तो इसमें रेंज आती है 0 से लेके 7 तक की। तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने 0 शो करवाना है तो तीनों को 0 0 कर दूंगा, क्योंकि ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, तब भी इनको मिला के 0 आएगा। नेक्स्ट क्या है, मुझे 1 चाहिए तो 1 के नीचे 1 आ गया, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसको करूँगा तो ये 3 बन जाएगा, इसको करूँगा तो 7 बन जाएगा। सॉरी, मुझे 2 की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, इसको भी ख़त्म कर दूँ। अब मैंने 2 को शो करवाना है तो 2 के नीचे 1 लगा दूंगा, इनकी भी नहीं ज़रूरत मुझे और इसकी भी नहीं ज़रूरत। अब मैंने 3 चाहिए मुझे तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे भी 1, तो ये 3 बन जाएगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे 4 चाहिए तो 4 के नीचे 1 और इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा 4 आ गया। फिर 5 को कैसे शो कराऊँगा, 4 इधर से और एक इधर से, ऐसे, तो ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं 0 कर दूंगा। अब मुझे 6 चाहिए तो 4 इधर से, 2 इधर से, तो इधर कुछ भी नहीं। 7 चाहिए तो तीनों को मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ तक था हमारा पिछला वाला टॉपिक जो पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब हम न्यू सिस्टम देखने लगे हैं जिसके अंदर क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है कि आपके पास नंबर्स की जो रेंज है वो 0 से लेकर 9 तक और फिर A से लेके F तक, यानी कि टोटल आपके पास बनेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्या हुआ कि 0 से लेके 16 नहीं बल्कि 15 तक, क्योंकि जब 16 नंबर होंगे तो आपके 0 से लेके 15 तक चलेंगे। अब ये कैसे होगा, अब मैं आपको इधर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद 10 नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर AB से स्टार्ट करेंगे, A B C D E F, तो इसको हम F तक रखेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके 16 डिजिट होते हैं जो कि 0 से लेके 15 तक चलते हैं।
जिस तरह बाइनरी के अंदर 2 होते हैं 0 1 यानी कि 0 से लेके 1 तक, और ऑक्टल में होते हैं 7 यानी कि 0 से लेके 7 तक, 8 होते हैं ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक, और हेक्साडेसिमल में क्या है हमारे पास 0 से लेके 15 तक, जो कि टोटल 16 बनते हैं। अब इनका हमने टेबल बनाना है बाइनरी की शेप में, कि हमारे पास अगर ये नंबरिंग है तो इनको हम कैसे बाइनरी की शेप में लिखेंगे। बेस आपने अपनी वही रखनी है। बेस पहले मैं इधर बना देता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये दो जो सिस्टम थे ये बाइनरी तक थे, फिर जब इसको मिलाया तो फिर ये ऑक्टल बन गया। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हेक्साडेसिमल के लिए। इसका टेबल कैसे बनेगा, इसकी पहले आप एक्चुअल शेप लिख लें। 2 की पावर 0 1 के बराबर, 2 की पावर 2 के बराबर, 2 की पावर 2 4 के बराबर, 2 की पावर 3 8 के बराबर। ये आ गई इनकी एक्चुअल वैल्यूज़। अब हमने इसको देख देख के अपनी टेबल कंप्लीट करना है। टेबल हमारा क्या है 0, इधर नहीं लिखना, इधर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद जो हमारा 10 है इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15। ये लिखने के बाद क्या होगा, इनके हम एक्चुअल लिखेंगे वैल्यू। ए के लिखेंगे ऐसे 10 ए के बराबर ए बी सी डी ई एफ, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी। 9 तक आएगा, ये नहीं आएंगी। ये वैसे मैंने समझाने के लिए कि 10 बराबर है ए के या ए बराबर है 10 के। अब इनका हम आगे टेबल बनाएंगे। तो पहला सिस्टम तो वही है ना, हमारे 0 चाहिए तो 0 कैसे आएगा, सबको 0 0 कर दो तो आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 1 चाहिए तो 1 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको 0 कर दो तो आपकी 1 वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे 2 चाहिए तो 2 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको 0 0 कर दो तो आपकी 2 वैल्यू बन जाएगी। फिर मुझे 3 चाहिए, 3 कैसे आएगा, 2 और 1 को मिला के 3 आ जाएगा, तो बाकियों को 0 0 कर दो तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा, 4 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको 0 0 कर दो तो आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी। 5 कैसे आएगा, 4 और 1 को मिला दो तो आपका 5 आ जाएगा, बाकियों को 0 0 कर दो। 6 कैसे आएगा, 4 और 2 6 मिला दो तो आपकी 6 वैल्यू बन जाएगी, बाकी सबको 0 0 कर दो। 7 कैसे आएगा, 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये चीज़ हमने पहले इसमें देखी थी यहाँ तक। यानी कि अगर हम इस टेबल की बात करें, यहाँ तो का हो गया बाइनरी वाला ये, और सबको इतना करें तो ये हो जाता है ऑक्टल वाला। और आगे जो करेंगे हम वो नेक्स्ट नई चीज़ आएगी। नई कैसे आएगी कि अब हमने 8 लगाना है। 8 लगाना है तो 7 तो ये है, तो यहाँ तो 8 कंप्लीट नहीं होगा तो हम 8 के नीचे 1 लगा देंगे इधर। अच्छा, इसको पहले हम 0 लगा दें ऐसे। 8 लगाना है तो 8 के नीचे 1 लगा दिया, बाकी सबको 0 0 कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 के बाद 9 है तो 9 कैसे आएगा, 8 और 1 9, इस तरह, तो ये हमारे लिए 9 रिप्रेजेंट करेगा। और 10 कैसे आएगा, 8 और 2 10, यानी कि 2 के नीचे और 8 के नीचे, बाकी दोनों को 0 0 कर दो तो हमारा 10 बन जाएगा। इस तरह होता है कि ये आगे वैल्यू चलती रहती है। अब 11 कैसे होगा, 8 और 3 11 होता है, 8 और 3 ऐसे हो जाएंगे, 3 इधर से, तो ये 11 हो जाएगा। फिर 12 कैसे होगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, इन दोनों को 0 0 कर दो। फिर 13 कैसे होगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। 14 कैसे होगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, 12 और 2 14, ये नहीं चाहिए। तो 15 कैसे होगा, 8 4 12 2 14 और 1 ये 15, तो इन सबको मिला के 15 बन जाएगा। तो ये वाला आपका जो टेबल बना है ओवरऑल, तो ये आपका जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम वाला ये वाला टेबल बन गया। तो इसको अगर आप समझ लो, छोटी सी बात सिर्फ ये वाली समझनी है कि ये बेस कैसे चलेगी, यानी कि इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी,
اگر ہم 0 لگائیں گے تو کیا ہوگا, اگر ہم 1 لگائیں گے تو کیا ہوگا. سیدھی سی بات ہے, 0 لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, 1 لگائیں گے تو اس کے متعلقہ ویلیو آ جائے گی. یعنی کہ جب میں نے 1 لگایا تو 1 ہی آیا کرے گا. اگر میں جہاں بھی 1 لگاؤں گا تو 2 آئے گا. اس لائن میں جہاں بھی میں 1 لگاؤں گا تو 4 آئے گا. اس میں جہاں بھی میں 1 لگاؤں گا تو 8 آئے گا. تو چھوٹی سی بات کیا یاد رکھنی ہے, بیس, اور اس حوالے سے جہاں جہاں میں 1 لگاتا جاؤں گا وہ ویلیو آئیں گی. تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا, آپ پوری رو کی ویلیو ایڈ کرتے جاؤ گے تو آپ کی یہ ویلیو آتی جائے گی. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو 0 سے لے کے میں نے 15 تک لکھی ہے ویلیو, یہ کمپیوٹر کے اندر یوز نہیں ہوتی, یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. ایکچوئل ویلیو کون سی یوز ہوں گی, یہ 0 سے لے کے F تک. یہ آپ ٹیبل کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو, 0 سے لے کے F تک آپ کو ویلیو نظر آ رہی ہیں. یہ لیکچر یہاں تک ہی ہے. نیکسٹ جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہمارے پاس ہوگا جی ارتھمیٹک آف بائنری نمبرس. نیکسٹ ٹاپک ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.